नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में चर्चा करते हैं विपक्षी दलों की बैठक की। जी हाँ, स्टालिन, केजरीवाल और मायावती पहुंच चुकी हैं। जो बैठक एक दिन के लिए होनी थी वो बैठक अब 2 दिन, मतलब आज भी समझिए कि आज भी खाने के टेबल पर पॉलिटिकल बातचीत ही होंगी और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें कांग्रेस को लेकर कुछ समस्याएं हैं वो सारे लोग एक दिन पहले ही आ गए। वैसे लालू और नीतीश ने बहुत कुछ इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि इस बैठक में क्या खास होना है। अगर दिन भर की चर्चा अगर हम करें तो विजय चौधरी ने कमोबेश इस बैठक के एजेंडे को लेकर चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं। ज़रा आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं विजय चौधरी इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे थे कि राष्ट्रीय मुद्दों पर बैठक होगी या राज्य के मुद्दों पर बैठक होगी। तो विजय चौधरी ने लगभग इसको स्पष्ट कर दिया। जरा सुनिए विजय चौधरी क्या कर रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जहाँ तक एजेंडा की बात है तो 1-2 चीज़ गौर करने की बात है कि एजेंडा तो एक तरह से घोषित है, सब लोग जानते हैं, आप जानते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या है। और एजेंडा सीधे है कि सब लोग विमर्श करके एक साथ एकजुट होकर भाजपा का कैसे मुकाबला करें, इस संबंध में विमर्श होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि जब एजेंडा घोषित है तो हर नेता के जो आ रहे हैं और आने वालों की सूची आप सबको मालूम है, सभी महत्वपूर्ण नेतागण जिनको आमंत्रित किया गया था सभी आ रहे हैं। आज से आने का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें जो नेतागण आ रहे हैं आप सब महसूस करते होंगे, पूरा देश समझ रहा होगा कि आखिर उनके दिल में भी तो ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए, तभी तो आ रहे हैं, वरना आने का क्या औचित्य था। सबके मन में ये बात है कि हम लोगों को मिल के लड़ना चाहिए और यही उनके अंदर की भावना या उनके अंदर का जो मनोभाव है वो उसकी बदौलत वो यहाँ आ रहे हैं। पहल नीतीश कुमार जी की है। तीसरी बात कि आज पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है, देश की जनता भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है और सारे नेतागण भी आश्वस्त हो चुके हैं कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां और इसके नेतागण अगर सब एक साथ मिल के लड़े तो भाजपा का वापस सत्ता में आना संभव नहीं है। ये पूरा देश आज महसूस कर रहा है। तो आपने विजय चौधरी की बात सुनी और विजय चौधरी के कहने का मतलब पूरी तौर पे ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर तो बैठक में चर्चा होगी ही होगी। अगर क्षेत्रीय मुद्दों पर कुछ बातचीत की गुंजाइश बनी तो उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इन तमाम चर्चा के बीच ममता बनर्जी ने पटना पहुंचते ही चीज़ों को स्पष्ट कर दिया और ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम सब लोग एक परिवार के रूप में हैं और एक परिवार के रूप में मिलने के लिए आए हैं और परिवार का उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित है। कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर बातचीत हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। सबों का लक्ष्य एक ही है कि 1 to 1 फॉर्मूले पर काम हो और इस पर सहमति बनेगी, ऐसी उम्मीद है। मेरा सुन लीजिए ममता बनर्जी क्या करेंगे। कह सकता है, देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे जी, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। आज नीतीश कुमार से भी लड़ेंगी कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। दीदी क्या आप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी? क्या नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगी? केजरीवाल ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। में अभी चर्चा नहीं करते जाए। आपने सुना ममता बनर्जी क्या करें और आज देर
मुलाकात हुई है और जो खबर आ रही है कि लालू यादव और बातचीत का लबो लबाब यही है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर के साथ साथ जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। और उस चर्चा में कहीं न कहीं केजरीवाल और ममता बनर्जी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर वो वीडियो लगाना चाहते हैं, लेकिन लालू और नीतीश ने इसको खारिज कर दिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि अगर अध्यादेश के मामले में थोड़ी भी असहमति कांग्रेस की तरफ से हुई तो केजरीवाल इस फोल्डर से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जो खबर आ रही है, खबर ये आ रही है कि संजय सिंह इस मामले में काफ़ी मजबूती के साथ केजरीवाल के उस पर असहमत है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अध्यादेश के मामले में अगर बातचीत नहीं होती है तो फिर गठबंधन का कोई मतलब नहीं होता है। तो उस मामले में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिया है नीतीश कुमार ने भी और लालू यादव ने, क्योंकि आपने उस चीज़ों को तोड़ा है और उसका कैसे कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको फेस करना होगा जो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को लेकर सहमति मिल रही है कि मोदी के खिलाफ व्यापक स्तर पर एक गोलबंदी होगी और उसकी सहमति लगभग बन चुकी है। और उस सहमति का लक्ष्य यही है कि 1 to 1 उम्मीदवार हो सब जगह, और जो पहले से फार्मूला दिया हुआ था जिस फार्मूले में 267-68 सीटों पर बातचीत हो रही थी, उनसे अलावा कांग्रेस और कुछ सीटें चाहती हैं, उन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। लेकिन इस बैठक में जो एक खास चीज़ें देखने को मिल रही है, पूरे पटना में राहुल को लेकर एक अलग तरीके का उत्साह देखने को मिला है। पूरे शहर में राहुल का पोस्टर और उसका जो होर्डिंग है, मतलब पूरे शहर में पटना में लगाया गया है, जैसे लग रहा है कि ये राहुल की ही सभा हो। इस तरीके का तैयारी कांग्रेस की तरफ से भी है और हर जगह राहुल मय दिख रहा है। हाँ, अरविंद केजरीवाल के कुछ पोस्टर जरूर दिखे हैं जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और अगर हम पोस्टरवार की बात करें तो बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के सामने जरा देखिए फोटो तस्वीर, वो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें लिखकर इस जो विपक्षी एकता की जो नैरेटिव है उसको कमज़ोर करने की कोशिश जरूर है। लेकिन सब कुछ के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, लग रहा था कि सभी लोग जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, वो चीज़ें अब स्पष्ट हो गई कि जुटने की बात तो दूर, मजबूती के साथ सभी लोग खड़े हैं। और अगर केजरीवाल, ये तय है कि केजरीवाल अगर इस परिस्थिति के बावजूद भी कुछ इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं जिनसे विपक्षी एकता को लेकर थोड़ी भी संशय की स्थिति होती है, तो केजरीवाल को लेकर विपक्ष के अधिकांश नेताओं ने निर्णय ले चुका है कि अगर ज़्यादा वो जोर डालेंगे अध्यादेश को लेकर या बाकी मसलों पर लेके कि हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस चाह ये रही है कि अगर आप अध्यादेश को चाहते हैं समर्थन तो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कीजिए। कांग्रेस ये चाह रही है। उसी तरीके से कांग्रेस चाह रही है ममता बनर्जी से भी कि हम अगर सीपीएम से गठबंधन तोड़ रहे हैं तो फिर आप बताइए कि हम किस तरीके के गठबंधन के साथ हम आपके साथ जुड़ें। कई इस तरीके के सवाल हैं जिन सवालों को लेकर आज पूरी रात मंथन होगी। कल बैठक में चीज़ें जो खबरें आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की शुरुआत करेंगे और समापन राहुल गांधी के भाषण से होगा। इस बीच सबसे बड़ी बात है कि अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। परिंदा पर नहीं मार सकते वो स्थिति है। कहीं से भी आप मुख्यमंत्री आवास और के आसपास नहीं फटक सकते हैं जहां बैठक स्थल है। सावधानी इतनी बरती गई है कि बैठक की बात बाहर ना निकले, इसलिए जो बैठक के लिए नामित लोग हैं उनके अलावा कोई भी व्यक्ति मतलब 100 गज के दायरे में भी नहीं रहेगा। जो चाय पानी पिलाने वाले लोग हैं, नाश्ता कराने वाले लोग हैं, उसमें भी काफ़ी एहतियात बरता गया है। इतनी गोपनीयता बरती गई है इस बैठक को लेकर कि मीडिया को कई तरह के शेड्यूल अभी भी पता नहीं है कि होना क्या है। हाँ, विजय चौधरी ब्रीफिंग जरूर की है, लेकिन उन सब चीज़ों को से नज़रअंदाज करते रहे जिन पर कुछ मीडिया वाले जानकारी लेना चाहते थे। लेकिन वजह भी है कि क्यों सेक्रेसी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब सेक्रेसी तैयारी के बीच हमें लगता है कि कल बिहार से मोदी को लेकर एक नए तरीके की संदेश जारी होगी और आने वाला कल विपक्षी एकता को लेकर जिस मुहिम की शुरुआत यहाँ से हो रही है, शरद पवार
कन्वेनर बने या चेयरपर्सन बने गठबंधन का, इस पर भी सहमति लगभग बन गई है। नीतीश थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन नीतीश को भी बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, ये अब साफ हो गया है। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तमाम गठबंधनों में जो सबसे बड़ा पेच केजरीवाल को लेकर है, उस पर सहमति बनाने में नीतीश और लालू कितना कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात है।